हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. Two non-conducting infinite plane sheet having charges q and 2q are placed parallel to each other as shown in figure. The charge distribution on the four faces of two plates as also shown. The field intensities at 3 points 1, 2, 3 are E1, E2 and E3 respectively. Then the magnitude of E1, E2 and E3 are respectively. Surface area of plate is given as S. Now here we have given four options with a diagram. To answer this question, first we will discuss here the key concept, and here the key concept will be electric field due to infinite plane sheet. तो यहाँ पे जो प्लेन शीट के थ्रू इलेक्ट्रिक फील्ड हम फाइंड आउट करते हैं, इट इज गिवन एज सिग्मा डिवाइडेड बाय 2 एप्सिलॉन नॉट. तो यहाँ पे जो सिग्मा होता है ये सरफेस चार्ज डेंसिटी होती है, जिसको चार्ज और एरिया के टर्म में हम रिप्लेस कर सकते हैं. इट कैन बी रिटन एज क्यू डिवाइडेड बाय 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू एस के बराबर. नाउ यहाँ पे हमें एक और बात ध्यान रखनी है, जो पॉजिटिव चार्ज होता है उससे जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है, इट इज ऑलवेज अवे फ्रॉम दी गिवन चार्ज. यानी अगर ये प्लस क्यू चार्ज है, इससे जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स आएंगी ये हमेशा आउटवर्ड डायरेक्शन में इंडिकेटेड होंगी. तो जो भी पॉइंट पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना होता है, उस पॉइंट से हमेशा जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है ये आउटवर्ड डायरेक्शन में इंडिकेटेड होता है. तो इसी का यूज करके वी विल सॉल्व दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन. तो इसमें हमारे पास Q और 2Q दो चार्जेस गिवन है. इसके करस्पॉन्डिंग हमें 1, 2 एंड 3 जो 3 पॉइंट दे रखे हैं वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू को फाइंड आउट करना है. तो सबसे पहले हम यहाँ पे पॉइंट A की बात करते हैं. एट पॉइंट 1 हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, यहाँ पे तीनों के यहाँ पे जो हमारे पास पॉइंट A है उस पे 1, 2, 3 एंड 4 चार चार्जेस की वजह से हम यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे. तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखें, चारों का नेचर हमारे पास पॉजिटिव ही दे रखा है, तो उसके करस्पॉन्डिंग हम यहाँ पे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू को देखें तो हम इसको A नाम दे देते हैं. इट इज B, इट इज C एंड इट इज D. तो A की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा एट पॉइंट 1 इट विल बी इन द आउटवर्ड डायरेक्शन. ये हमारे पास EA की डायरेक्शन हो जाएगी. इसी तरीके से B की वजह से ये भी पॉजिटिव हम कंसिडर कर रहे हैं, इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन आएगी इट विल बी ऑल्सो इन द आउटवर्ड डायरेक्शन. तो ये इस पॉइंट से आउटवर्ड डायरेक्शन में इंडिकेटेड होगा लाइक दिस. नाउ इसी तरीके से जो हमारे पास C चार्ज है, इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन आएगी इट विल ऑल्सो बी इन द आउटवर्ड डायरेक्शन. इट इज गिवन एज EC. और यहाँ पे जो D चार्ज है, इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा ये भी हमारे पास आउटवर्ड डायरेक्शन में आएगा. इट इज लाइक दिस ED. तो यहाँ पे अगर हम टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकालें E1, इट विल बी गिवन एज EA. ये तो हमारे पास अपोजिट डायरेक्शन में आएगा, जो कि चारों हमारे पास यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है. अगर हम उनसे कंपेयर करें तो 3 एक डायरेक्शन में और EA हमारे पास यहाँ पे अपोजिट डायरेक्शन में दे रखा है. तो हम यहाँ पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड को लिख सकते हैं EA माइनस EB प्लस EC प्लस ED. नाउ यहाँ से अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकालें तो जो EA की वैल्यू होगी इट विल बी गिवन एज 2Q/3 डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट इंटू S, और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 के साथ. सिमिलरली यहाँ पे अगर हम बात करें जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा ड्यू टू B इट विल बी Q/3 डिवाइडेड बाय 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू S. C के थ्रू जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा इट विल बी Q/2 डिवाइडेड बाय 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू S, और D के थ्रू जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा इट विल बी 3Q/2 डिवाइडेड बाय 2 एप्सिलॉन नॉट S के बराबर. नाउ यहाँ पे अगर हम इस होल वैल्यू को सॉल्व करें, वी कैन से द वैल्यू ऑफ E1 कैन बी गिवन एज, जो कॉमन टर्म है उनको बाहर लिख लेते हैं. सो Q डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट S, ये तो कॉमन आ जाएगा. रिमेनिंग टर्म हमारे पास जो बचेगा, अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे बचेगा 2 से 2 कैंसिल, 1/3 के बराबर. यहाँ पे बचेगा 1/6 के बराबर, यहाँ पे बचेगा 1/4 एंड हियर इट विल बी 3/4. सो फ्रॉम हियर वी कैन राइट इट विल बी 1/3 माइनस 1/6 माइनस 1/4 माइनस 3/4. नाउ अगर हम इस होल वैल्यू को सॉल्व करें इट विल बी Q डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट इंटू S. इट विल बी, अगर इसको सॉल्व करके वैल्यू आएगी, ये आ जाएगा 3 2 6, 2 माइनस 1, ये हमारे पास 1 के बराबर आ जाएगा. 1/6 माइनस दिस होल वैल्यू विल बी 3 प्लस 1, ये 4 हो जाएगा. 4/4 1 के बराबर हमें वैल्यू देखने को मिलेगी. सो फ्रॉम हियर द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड E1 विल बी गिवन एज 1/6 माइनस 1, ये आ जाएगा -5Q डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट इंटू S मल्टीप्लाइड विद 6. तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आएगी इट विल बी -5/Q डिवाइडेड बाय
6 एप्सिलॉन नॉट एस के बराबर। माइनस साइन हमें इंडिकेट कर रहा है कि जो डायरेक्शन हमारे पास है ये अपोजिट है जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हमने यहाँ पे कंसिडर किया हुआ है। हमें केवल मैग्नीट्यूड यहाँ पे पूछा गया है तो हम केवल यहाँ पे मैग्नीट्यूड की बात करेंगे, तो 5Q डिवाइडेड बाई 6 इंटू एप्सिलॉन नॉट एस के बराबर हो जाएगा। नाउ अगर हम इसी तरीके से बात करें एट पॉइंट 2, तो पॉइंट 2 पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा दैट विल बी 2Q/3 की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा ये इस डायरेक्शन में होगा EA। Q/3 की वजह से भी जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा दैट विल बी इन द सेम डायरेक्शन EB। जो हमारे पास Q/2 है इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा ये हमारे पास पॉजिटिव चार्ज आ गया। इसकी वजह से जहाँ पे पॉइंट गिवन होता है उससे आउटवर्ड डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, इट विल बी ऑल्सो इन द सेम डायरेक्शन EC। और ED की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा ये पॉजिटिव चार्ज अगर हम यहाँ पे कंसिडर करें तो जहाँ पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड जाएगा उससे आउटवर्ड डायरेक्शन में हमें इलेक्ट्रिक फील्ड देखने को मिलेगा। सो इट विल बी इन दिस डायरेक्शन दैट विल बी ED। तो यहाँ पे अगर हम पॉइंट 2 पे बात करें एट पॉइंट 2, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा इट विल बी गिवन एज EA प्लस EB प्लस EC और ये माइनस हो जाएगा हमारे पास ED के साथ में। तो यहाँ से जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आएगी इट विल बी 2Q/3 डिवाइडेड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट S के बराबर, प्लस जो हमारे पास B है अगर हम B सरफेस के लिए कंसिडर करें इट इज Q/3, C के लिए यही वैल्यू हमारे पास Q/2 है और अगेन इट इज 3Q/2। सो वी कैन राइट इट विल बी गिवन एज Q/3 डिवाइडेड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू S प्लस C की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इट इज Q/2 डिवाइडेड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट S के बराबर। नाउ यहाँ पे जो D इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखा है हमारे पास इट इज गिवन एज 3Q/2 डिवाइडेड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट S के बराबर। नाउ यहाँ से अगर हम कॉमन टर्म ले लें दैट इज Q डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट S, इट विल बी गिवन एज ये हो जाएगा हमारे पास 2 से 2 कैंसिल 1/3 प्लस 1/6 प्लस 1/4 माइनस दिस विल बी 3/4 के बराबर। अगर हम इस होल वैल्यू को सॉल्व करें तो यहाँ पे इट विल बी 3 2 जा 6 और ये 2 से मल्टीप्लाई होके इट विल बी 2 + 1 3 3/6, ये हमारे पास बन जाएगा 1/2 के बराबर और दिस होल वैल्यू विल बी 1/4 माइनस 3/4, ये हो जाएगा माइनस 2/4। यानी यहाँ पे अगर हम इस होल वैल्यू को सॉल्व करें ये आ जाएगा Q डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट S, ये 1/2 के बराबर और ये भी माइनस ऑफ 1/2 के बराबर, यानी नेट वैल्यू 0 के बराबर हमें देखने को मिलेगी। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डिफरेंट चार्जेस एट पॉइंट 2 विल बी 0। नाउ इसी तरीके से अगर हम बात करें एट पॉइंट 3, अगर हम यहाँ पे थर्ड पॉइंट को कंसिडर करें वी कैन से इट विल बी गिवन एज, एक तो हमारे पास 2Q/3 इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा इट विल बी इन दिस डायरेक्शन EA। सिमिलरली Q/3 की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा इट विल ऑल्सो बी इन दिस डायरेक्शन। जो हमारे पास यहाँ पे Q/2 है C चार्ज है, इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा इट विल बी इन दिस डायरेक्शन दैट विल बी EC और D की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा इट विल बी ऑल्सो इन दिस डायरेक्शन दैट इज ED। तो यहाँ पे दो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐड होंगे एक डायरेक्शन में और दो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐड होंगे दूसरी डायरेक्शन में, दोनों सबट्रैक्ट हो जाएंगे। सो वी कैन से द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड E3 विल बी EA प्लस EB, ये दोनों तो ऐड हो जाएंगे और साथ में हमारे पास EC प्लस ED ये दोनों भी ऐड हो जाएंगे और दोनों सबट्रैक्ट करके हम यहाँ पे नेट वैल्यू निकाल सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की। तो जो EA की वैल्यू आएगी इट विल बी 2Q/3 डिवाइडेड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू S। EB के थ्रू जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आएगी वी कैन से इट विल बी Q/3 डिवाइडेड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट S के बराबर माइनस जो EC यानी हमारे पास जो C पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड है दैट इज Q/2 डिवाइडेड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट S के बराबर और ये आ जाएगा 3Q/2 डिवाइडेड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट S के बराबर। नाउ यहाँ पे अगर हम सिमिलर टर्म को कॉमन ले लें तो ये आ जाएगा Q डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट S और सिमिलर टर्म को यहाँ पे कॉमन लेने के बाद जो रिमेनिंग टर्म बचेगा इट विल बी 2 डिवाइडेड बाई 6 प्लस ये हो जाएगा हमारे पास 1/6 माइनस 1/4 माइनस 3/4 के बराबर। नाउ अगर हम इस होल वैल्यू को सॉल्व करें वी कैन से E3 की जो वैल्यू आएगी इट विल बी Q डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट S, ये आ जाएगा 2 + 1 3 3/6 यानी हम इसको लिख सकते हैं 1/2 माइनस ये आ जाएगा -1 -3 माइनस 4/4 दैट विल बी माइनस ऑफ 1 और यहाँ से अगर हम इसकी वैल्यू को कैलकुलेट करें तो E3 की जो वैल्यू आएगी इट विल बी
गिवन एज माइनस क्यू डिवाइडेड बाय 2 एप्सिलॉन नॉट एस के बराबर। ये हमारे पास यहाँ पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हो जाएगी। तो हमें यहाँ पे केवल मैग्नीट्यूड को देखना है। सो फ्रॉम द गिवन क्वेश्चन वी कैन से हियर द वैल्यू ऑफ E1, E2 एंड E3 आर रिस्पेक्टिवली 5 Q डिवाइडेड बाय 6 एप्सिलॉन नॉट एस 0 and Q divided by 2 epsilon naught as option second will be the correct one. Hope all you understood it. Thank you and best of luck.